विपक्ष का हंगामा बेवजह है। विपक्ष को देखना चाहिए और हमारा मानना है और माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास जा करके है कि मुस्लिम समुदाय में जो बड़ी संख्या में जो गरीब लोग जाकर के वंचित लोग हैं, आधी आबादी महिलाओं का जाकर के उनको कैसे उनका उत्थान हो, उनकी कैसे प्रगति जाकर के हो, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास पड़ा हुआ जाकर के है, रेलवे और सेना से भी ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास संपत्ति जाकर के, जितने आने चाहिए उस आमदनी जाकर के उसका मात्र 5% आ रहा है जाकर के। व्यवस्थित व्यवस्था बनेगी जाकर के मुस्लिम समाज के लोगों को बेहतर बनाने के लिए, वो जीवन में सुधार लाने के लिए उसको उपयोग किया जा सकता है। 40 बिंदुओं पर उसमें आ रहा संशोधन आ रहा है और विपक्ष के लोग बस तुष्टिकरण के रास्ते पर चल रहे हैं, बिना पढ़े बिना सोचे समझे जाकर के जिस तरह की बात कह रहे हैं जाकर के वैसी बात है नहीं जाकर के। सरकार का मंशा साफ जाकर के है कि मुस्लिम समाज की प्रगति हो, तरक्की हो, उन्नति हो जाकर के, जो उतनी बड़ी संपत्ति जाकर के है सही उसका उपयोग हो जाकर के, इस दृष्टिकोण से बिल लाने का प्रयास किया गया जाकर के है। किसी के विरुद्ध में नहीं जाकर के है, उनके हक में, उनके पक्ष में जाकर के है और इस बिल का हम स्वागत करते जाकर के हैं। और जब विपक्ष के लोगों ने डिमांड जब किया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है और उसके प्रतिवेदन आने के बाद सरकार विचार करेगी जाकर के। हमारा मानना है इसके लागू होने से जो बड़ी आबादी गरीबों की है, वंचितों की है, मुस्लिम महिलाओं की है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। आपको लगता है कि उसमें घालमेल होता है, वक्फ बोर्ड में घालमेल होता है? जो निश्चित तौर पर देखिए, एक समय बना था, समय बदल गया है और बदले परिवेश में सरकार विचार कर रही जाकर के है उनके हक में, उनके हित में जाकर के। और विगत के वर्षों में भी भारत सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक का जो मामला था वो भी लाने का काम किया गया था। कितनी प्रताड़ित महिलाएं हो रही थी जाकर के। तो भारत सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है वहाँ भी लागू हो जाकर के, उनका उत्थान हो, उनकी प्रगति हो, उनकी उन्नति हो जाकर के और जो उनके पास वक्फ बोर्ड है जाकर के सही तरीके से संचालित जाकर के हो। तो सरकार के संज्ञान में जब आया है, सरकार ने बहुत सोच समझ करके, अध्ययन करके, समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। इसमें अमेंडमेंट आवश्यक है जाकर के, उसके लिए पार्लियामेंट में लाया गया था। तो विपक्ष के पास वो मुद्दा है नहीं, विपक्ष आज की तारीख मुद्दा विहीन हो गया करके है। उनको बातों को रखनी चाहिए जाकर, लेकिन भ्रम फैला रहे, दिग्भ्रमित लोगों का कर रहे हैं जाकर के, वैसी बात है नहीं। सरकार का मंशा साफ है कि राज्य देश के अंदर में जो बड़ी संख्या मुस्लिम की आबादी जाकर के है उनके बेहतरी के लिए, उनके उन्नति प्रगति के लिए उसमें अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। SC/ST कैटेगरी में क्रीमी ईयर लागू नहीं होगा, इसका भी हम स्वागत करते हैं जाकर के। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया था संविधान जाकर के, उसी के तहत कैबिनेट की बैठक हुई है भारत सरकार के द्वारा जाकर, कैबिनेट की बैठक में सबों का मत बना जाकर के और सुविचारित मत के आधार पर फैसला हुआ है कैबिनेट से जाकर के कि जो न्यायालय का फैसला जो आया जाकर के है उस फैसले को लागू नहीं करके बल्कि पूर्व से चला हुआ आ रहा है व्यवस्था वही लागू रहेगी। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है, हम स्वागत करते हैं। तो तेजस्वी यादव पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को मौका मिला था, मौका चूक गए, गाड़ी खुल गई जाकर। यानी कि आरजेडी का मतलब 15 वर्षों का शासन बिहार में था। कितना बढ़िया मौका, सुनहरा मौका था। यदि काम करते, काम तो कर नहीं पाए। हाल में जब एनडीए गठबंधन किसी कारण से अलग हुआ जाकर के उस समय भी मौका नहीं मिला जाकर। 5 डिपार्टमेंट के पास, पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास जाकर के, पर्यटन, ये बताएं विभागों में कौन से इन्होंने काम कराया जाकर के। मौका मिला, मौका चूक गया जाकर के है। जनता सब देख रही जाकर के है, जनता विकास चाहती है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला जाकर के है। और अब डबल इंजन की सरकार बिहार में जाकर के केंद्र का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपने देखा है बिहार में जो केंद्रीय बजट जो आया है जाकर के कितना बड़ा, बिहार को हर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, रोड सेक्टर में जाकर के, टूरिज्म में, और काफी राशि सरकार दे रही जाकर के। तो जनता डेवलपमेंट चाहती है, शांति चाहती है। आज बिहार में शांति का माहौल है, विकास हो रहा है। तेजस्वी यादव को
पदयात्रा करने से कोई असर पड़ने वाला है नहीं। जाकर के जनता ने देखा इनको, जब मौका मिला था तो बिहार कहाँ खड़ा हो गया। अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, बिहार को जो जंगल आज का हम जानते थे, बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गई थी और अब अफर उद्योग शुरू हो गया था। उस समय 6 बजे शाम के बाद महिलाएं राजधानी पटना में निकलना बंद कर दिए थे। बिहार के लोग जब घर से बाहर जाते थे, उनके परिवार इंतजार करते, मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं, पति वापस लौटेगा कि नहीं। व्यवसायी के बीच में भय और दहशत का माहौल था और बिहार में पलायन शुरू हो गया था। जनता इन सबों को देख चुकी है, आजमा चुकी है। जनता ने अवसर और मौका दिया था, उस मौके का इन्होंने उपयोग नहीं किया बल्कि दुरुपयोग करने का काम किया। और हाल में सरकार में जब शामिल हुए, काफी माननीय मुख्यमंत्री शिकायत जब प्राप्त हुआ करके ये काम नहीं कर रहे, ये पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तब माननीय नीतीश कुमार जी ने एक फैसला लिया, फिर से एनडीए बिहार में 28 जनवरी को नई सरकार फिर से बन गई बिहार में। उसका वजह ही था नीतीश कुमार जी को जब जानकारी मिली कि इन सबों के द्वारा काफी जो सरकार के विभाग हैं वह पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे काम किए जा रहे थे। जांच भी बिठाई गई है, जांच की रिपोर्ट आने वाली जाकर के है। उसमें पीएचडी विभाग में देख लीजिए, जो टेंडर हुआ था उसमें ललित यादव माननीय मंत्री हुआ करते उस समय थे, उसमें निविदा में काफी गड़बड़ी हुआ है। हमारी सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया है। बाकी विभागों में समीक्षा की जा रही है कि उस कार्यकाल में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम में आते, उनके जो माननीय मंत्री सबका मंत्रालय को एक बार इंक्वायरी कराया जा रहा है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, कहाँ गड़बड़ी उन्होंने किया है। तो अब बिहार की जनता देख चुकी है, अवसर जब मिला तक काम नहीं किए। अब जब मुद्दा विहीन हो गए, काम रहा नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, भरमाने के लिए पद यात्रा का नाटक कर रहे हैं। बेगूसराय में ट्रिपल देखिए, विपक्ष का निश्चित तौर पर घटना घट रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। अंतर ही है, आज की सरकार एक्शन में है, हम कार्रवाई कर रहे हैं जाकर के हैं। तो ऐसे अपराधियों को हम लोग एसपीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। हम अपराधियों को संरक्षित नहीं कर रहे हैं। उस समय जब इनकी सरकार जब थी, विपक्ष के जो साथी हैं जाकर के, इनके सरकार में अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा था, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा था। अपराधियों पर एक्शन नहीं हो रहा, अंतर ही है, एक्शन नहीं हो रहा। हम एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस सच समय अपराधियों को पकड़ रही जाकर के है, सच समय उनको मतलब समझिए कि सजा दिलाने का काम भी कर रही जाकर के है। और अभी भारत सरकार का जो निर्णय हुआ है, अंग्रेज के जमाने का बना जो कानून था, वो कानून में काफी बदलाव करके केंद्र ने जो प्रस्ताव पारित किया जा करके है, उस समय ऑनलाइन कोई व्यक्ति देश के किसी कोने से बलात्कार के मामले में मौत की सजा अनुसंधान समय पर हो, सारी व्यवस्था बदल गई जाकर के। आने वाले समय में जो कानून बना है, उस कानून से बिहार और देशवासियों को लाभ मिलेगा जाकर के। सरकार के स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं खबर आती है तो सर समय पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।